हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो है जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास ना मेरे व्यूवर्स के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे आप सभी के कि मैम आप यूपीएससी की बुक लिस्ट को शेयर कीजिए, आप क्या फॉलो करते हैं वो हमें बताइए। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आपको अपनी सारी बुक लिस्ट बताऊँगी कि मैं कौन कौन सी बुकों को जो है पढ़ती हूँ, कौन कौन सी बुक मैंने ली है। तो वही बुक जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको भी बुक्स पसंद आए। और मेरे पास बुकों का कोई इतना बड़ा भंडार नहीं है। मैंने जो है अपने सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखे हैं। बहुत ही कम बुक्स है मेरे पे जो ज़रूरत जिनकी ज़रूरत है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना नहीं हो सकता, बस मैंने वही बुक रखी है। आप लोग भी ज़्यादा बुकें इकट्ठा मत कीजिए कि अब मैंने आपको बताया आपने वे बुक ले ली, किसी दूसरे ने बताया आपने वे बुक ले ली, फिर तीसरे ने बताया आपने वे बुक ले ली। नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आपको जो अच्छी लगे आप वे बुक लीजिए और उन्हीं बुकों को 10 बुक के बजाय एक बुक लीजिए और उस एक बुक का ही 10 बार मल्टीपल रिवीजन कीजिए। तो वो ज़्यादा सफिशेंट है आपके लिए, न कि 10 बुक खरीदना सफिशेंट है। और तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आज आपको लोगों को बता दूं कि मैं तैयारी करती हूँ, मैं यूपी पीसीएस के लिए तैयारी करती हूँ, लेकिन यूपीएससी और यूपी पीसीएस का पैटर्न बिल्कुल सेम है। और वही बुक जो होती है वही यूपी पीसीएस में काम आती है, जो यूपीएससी को लेकर आती है, जो यूपीएससी में पढ़ी जाती है, वही बिल्कुल सेम बुक। क्योंकि अब जो है पैटर्न बदल कर यूपी पीएससी और यूपीएससी का बिल्कुल सेम पैटर्न हो गया है। बस उसके लिए हमें कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना होता, बस यूपी स्पेशल ही पढ़ना होता है। एक बुक हमें यूपी स्पेशल ही पढ़ना है, यानी कि यूपी के बारे में जानकारी लेनी है। और नहीं तो अदरवाइज सब कुछ वही है, जो यूपीएससी का है वही यूपी पीसीएस का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपनी बुकों को यहाँ पर सबको फैला दिया है इस तरीके से और वही जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। एक बार मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये मेरी 6 क्लास की एनसीईआरटी है, ये मेरी 7th क्लास की एनसीईआरटी है और ये मेरी 8th क्लास की एनसीईआरटी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये मेरी 6 क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें ये 3 बुक हैं। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो मैंने जो है 6 क्लास की एनसीईआरटी से ही अपना स्टार्ट किया है। तो ये मेरी 6 क्लास की एनसीईआरटी है। ये मेरी 7th क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें भी हमारी 3 बुक हैं, ये देखिएगा इस तरीके से। और जी ये हमारी 8 क्लास की एनसीईआरटी हैं। इसमें 4 बुक हैं, ये देखिएगा। सामाजिक जीवन, हमारे अतीत, सामाजिक राजनीतिक जीवन पार्ट 2, पार्ट 3, इसके 3 पार्ट हैं और ये 4 बुक है। टोटल मिला के ये 4 बुक है। तो ये तो होगी मेरी 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी। अब इसके बाद हमारा आता है, ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है, आप इसी को ही परचेज करना। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक लेना चाह रहे हो, अभी तक आपने परचेज नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ये वाली ही बुक लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब मुझे तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री है। और ये मेरी आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया सर द्वारा लिखी गई, ये भी बेस्ट बुक है। इसके अलावा तो आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई बेस्ट बुक हो ही नहीं सकती, ये मुझे इतनी बेस्ट लगी है, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है। इसके अलावा मैंने और भी बुक्स मंगाई हुई हैं। एक मेरे पास ये वाली भी है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये विपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई है, ये भी है। बट इसके अकॉर्डिंग इन दोनों में मुझे ये वाली ज़्यादा बेस्ट लगी है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये वाली ही कीजिएगा। अगर आपकी मर्ज़ी है, आपका मन है तो ले लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि आप ये वाली लीजिएगा। मेरे पास ये दोनों है, ये मुझे ऑफ़र में मिल रही थी ये वाली, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया, नहीं तो इसको मैं नहीं मंगाती। ठीक है। और ये मेरी एंसेंट हिस्ट्री की बुक है, रामशरण शर्मा द्वारा लिखी गई। ये हमारी मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र द्वारा लिखी गई। और इन्वायरमेंट के लिए मैं दृष्टि वालों की बुक जो है रेफ़र करूँगी। ये बहुत ही अच्छी, ये भी अच्छी बुक है। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं इसी को पढ़ती हूँ। और पॉलिटी के लिए तो पता ही है आपको, लक्ष्मीकांत, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं।
ज्योग्राफी के लिए 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, इसमें भी 2 बुक हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, इसमें भी 2 बुक हैं। तो ये तो हो गई मेरी सारी बुक्स। ये मेरे पास 2 चार्ट हैं, एक हमारा इतिहास और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी मैं इनको लगा नहीं पाई हूँ। रीजनिंग के लिए मैंने ये वाली बुक भी मंगाई हुई है, ये वाली बुक। बट इसमें पता क्या होता है, इसमें फिर भी कम है। मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसमें ना जो हमारा यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आता है उसके अकॉर्डिंग कम है। बट मैंने इसको मंगा लिया है। कुछ चैप्टर हैं जो इसमें मतलब कि हैं और मैंने किया है उनको, जैसे घड़ी, कैलेंडर है, घन का नाम, ये सब जो ऐसी चीज़ें हैं ये कुछ हैं। तो ये मैंने मंगा ली थी। मैंने इसमें से कुछ चैप्टर कवर किए हैं। और करंट अफेयर्स के लिए एक जे स्पीडी आती है, ये मैंने बुक ली है। और मंथली में करंट अफेयर्स में जो है दृष्टि वालों की मंथली आती है, ये ली है। और एक ये लूसेंट बुक भी है मेरे पास, ये ली है। और ये मेरे यूपीपीसीएस के सोल्ड पेपर्स हैं, ये हैं। और ये मेरा यूपीपीसीएस का सिलेबस है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, जो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट्स करके फिर दोबारा से पूछ सकते हैं। तो जो है मेरा ये पूरा, तो ये जो है मेरी पूरी बुकों का भंडार है। ये सारी बुक्स जो है मेरी, मैं इन्हीं को पढ़ती हूँ। बस ये मेरे लिए सफिशेंट है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ूँगी, इन्हीं में से पढ़ूँगी। बस करंट अफेयर पढ़ना है, जो करंट अफेयर होता है वो उनको पढ़ना है। और ये बुक जो है काफ़ी हैं, इसके अलग मैं कोई बुक दूसरी नहीं खरीदूँगी। बस जितना हो सकेगा मैं इन्हीं को बार बार रिवीजन करूँगी, इन्हीं को पढ़ूँगी। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, कि मैंने आप लोगों को अपनी बुक्स दिखाई और आपको कैसी लगे बताइएगा ज़रूर वीडियो में कमेंट्स करके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई बुक्स, किसी बुक्स के बारे में आपको कुछ पूछना है दोबारा से, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आपका कमेंट्स में जो है, कमेंट्स में भी आपका आंसर दे दूँगी, या नहीं तो फिर कोई दूसरा वीडियो बना दूँगी इसी टॉपिक के ऊपर। तो बस यही मेरी बुक लिस्ट है, मैं इन्हीं को फॉलो करती हूँ। आप लोग किसको फॉलो करते हैं आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। और मैं आपसे फिर सजेस्ट करूँगी, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा बुक मत खरीदिएगा और पूरा बुकों का भंडार मत इकट्ठा कीजिएगा। आपको कोई इतनी लाइब्रेरी नहीं बनानी है, बस आपको लिमिटेड सोर्स रखने हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट की आपने एक बुक ली और आपने उसकी 4 बुक ली है, तो आप उन 4 को नहीं पढ़ पाओगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उन एक बुक से आप उसका 4 बार मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, वही समझ में आएगा। उसको आप रिवाइज जितना करोगे आपके माइंड में सेट होगा, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। इस वाले एग्ज़ाम की रिक्वायर्ड जो है वो बार बार रिवीजन करने की है, क्योंकि चीज़ें जो है लंबा प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का और काफ़ी टाइम तक चलता है, 1-1.5 साल का टाइम होता है। तो इसमें जो है, जो हम एक बार पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके एक बुक का ही बार बार मल्टीपल रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से हम बातें जो है हमारे माइंड में सेट होती है। तो बस यही कारण है। बहुत से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि दी मैं तो भूल जाती हूँ, मैं कैसे करूँ। भूल सब जाते हैं, भूल हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं भूलते हम भी हैं, सभी भूल जाते हैं। अगर एक बार रिवीजन करोगे तो सब, किसी के भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा। लेकिन आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, यानी कि आप रिवीजन का कोई भी एक दिन रख लीजिए और आपको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू तक आपको पढ़ते ही रहना है। किसी चीज़ को पढ़ने के बाद आपको बीच बीच में उसका रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके कुछ भी याद रह पाएगा, नहीं तो नहीं रहेगा। किसी के भी नहीं रहेगा, हमारे भी याद नहीं रहेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायर्ड है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है बात है इसका जो है रिवीज़न ही है। रिवीज़न के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको रिवीज़न करना है। एक बुक का कई बार रिवीज़न करिए, 6-6, 7-7 बार रिवीज़न करिए, तब जाकर आपको कोई चीज़ें माइंड में बैठेगी और आपके याद रहेगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपकी जो है सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाई होंगी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।